हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ओके, आज हम इस एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट को सीखेंगे कि हम डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम अपना। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, पहले हम इन्हीं क्लियर करेंगे, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर होता है। ठीक है, फर्स्ट अगर हमारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे? 3 2 स्केलर में हमारे आई जे के कैप नहीं आते। ठीक है, तो 3 2 6, 5 2 10, 7 3 21, टोटल करेंगे 37। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन स्केलर है, जब स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं तो हमारे पास आई जे के कैप नहीं आते, तो इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है, जब हमें कोई भी एंगल फाइंड आउट करना होता है ना गाइस, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। और जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। इफ़ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर थीटा इज 90 डिग्री। ओके, अगर हमारा कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है ना तो हमारा थीटा 90 होगा, कोस 90 डिग्री, देन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला हमारा यहीं से निकल के आया है। ठीक है, जब हमारा परपेंडिकुलर होता है इस टाइप से परपेंडिकुलर, तो हमारा जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमारा यहीं से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आया है हमारा। थीटा की जगह हमने 90 रख दिया है। जब परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, देन हमारा थीटा होगा 90 डिग्री का। तो थीटा 90 डिग्री का ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। फिर हमारा थीटा आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो हमारा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इंटू 0, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इट इज़ द मेन। ओके, हमारे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला हमारा बहुत मेन होता है। ठीक है, आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है, जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू 1, के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू 1। लाइक दिस, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। 3 2 6, जब हमने आई कैप इंटू आई कैप करा तो हमारा 1 आया। ठीक है, जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू 1, के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे इधर ऐसे आया ये डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू 1, जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू 1, के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा था 3 आई कैप इंटू 2 आई कैप इज इक्वल्स टू 6, बिकॉज आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू 1 एंड 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर देन थीटा हम 0 लेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा एंगल वाला। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होगा देन थीटा 90 लेंगे। अगर हमारा एंगल पैरेलल होगा देन थीटा हम अप्लाई करेंगे 0, थीटा की वैल्यू 0। तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे ये जगह ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आई होप इट्स क्लियर। एक और पॉइंट है लास्ट में गाइज, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे जब, आई होप गाइज आप सभी को समझ में आ गया हो इजीली। और अगर आपको अभी भी हमारा बेस क्लियर नहीं हुआ हमारे इस डॉट प्रोडक्ट का, देन हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली आप आराम से हम इस डॉट प्रोडक्ट के बेस को सॉल्व करके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं।
फाइंड द एंगल बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं वो पैरेलल है या फिर हमारा क्या है, देखते हैं, ठीक है। बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2, यहाँ पे √3 एंड √2 मैग्नीट्यूड दे दिए हैं ए बी की रिस्पेक्टिवली, हैविंग ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू √6, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू भी दे दी √6, तो कितना ईजी है, कॉस थीटा लगाएंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू दे दी √6, ठीक है। अब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की भी वैल्यू दे दी हमें भाई यहाँ पे √3 एंड 2, ठीक है। ऐसे में से वैल्यूएट करके सॉल्व कर देंगे, देन हमारा आएगा 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2 विच इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू π/4, ओके। हमें यहाँ पे बस थीटा फाइंड आउट करना था, जिसमें से हमें वैल्यूज दे रखी थी, मैग्नीट्यूड की दे रखी थी दोनों की, एक वेक्टर की भी बी वेक्टर की भी, और फिर हमारे पास इसमें इन डॉट प्रोडक्ट्स का भी हमारा वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, √6। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस सी के कैप एंड 3i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप, ओके। हमें फाइंड द एंगल बिटवीन करना है इन दोनों के बीच में। अभी हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम ए वेक्टर लिख देंगे, बी वेक्टर लिख देंगे, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, क्योंकि हमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है ना। हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं है दोनों के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो भाई। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट में आता है, ठीक है। तो 1 4 9 √14, 9 4 1, 1 1 1 2 2 4 3 3 9। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, एंड √14, ओके। अब हमारा इस वाले में आता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कैसे करते हैं हम, 3 1 3 2 2 4 एंड 3 1 3, ठीक है। 3 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू 10, ओके। अब हम फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ओके। तो 10 हमारा आ गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा √14 था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारा √14 था, ओके। 10/14 इज इक्वल्स टू 5/7, ओके। आई होप इट्स क्लियर। देन हमारा कोस थीटा में वैल्यू निकालनी है हमें, जब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, तो हमारा देख लीजिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/7, थीटा इज इक्वल्स टू, जब हमारा cos इधर जाता है तो गाइज हमने पहले भी बताया आपको cos इनवर्स बन जाता है, देन 5/7, ओके। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। हमने फाइंड द प्रोजेक्शन, अभी हमने जो कीवर्ड्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, शॉर्ट टर्म्स में थे, जो छोटे छोटे में हमने लिखे हुए थे, हमने उसमें आपको प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर हमने नहीं बताया था आपको, ठीक है। तो अब बता रहे हैं हम आपको, यहाँ पर हमारा जब प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर होता है, इस वाले में हमारा बस एक चीज़ ही चेंज होती है, इसमें बोलते हैं जब फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर इस वाले वेक्टर पे है, ठीक है। तो जो ये जो हमारा वेक्टर होता है, जो जिस पे डिपेंड होता है ना ऑन द वेक्टर, ये बी वेक्टर है हमारा, ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर बी पर डिपेंड है हमारा, डी बी पर प्रोजेक्शन बन रहा है हमारा, तो हमारा बी का मैग्नीट्यूड निकलता है, ओनली बी का। लेकिन जब हम नॉर्मली हमने जो अभी तक डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम ऐसा करते थे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, हम ये करते थे, ठीक है। लाइकली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते। बट अब हमें यहाँ पर जब प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इस टाइप की कंडीशन आती है, देन जो हमारा जिस पर प्रोजेक्शन बन रहा है उसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम बस। तो यहाँ पर हमारा बस बी पे बन रहा है तो हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, देन वही सेम केसेस होंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कर लेंगे, 1 1 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, √2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2, देन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके, दैट्स क्लियर। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। सेम यही क्वेश्चन हमारा, दो वेक्टर दे दिए हैं, ठीक है, ए कैप बी कैप, इंटू कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, तो इंटू कर देंगे इनका, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, 7 1 7 प्लस माइनस 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 का 3, 8 7 56 प्लस का 56, रूट इज इक्वल्स टू 60, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट भी निकालेंगे, वेक्टर भी निकालेंगे हम,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे हम अपना 7 7 ज़ा 49, 1 1 ज़ा 1, 8 8 ज़ा 64। ओके, रूट 114 आ जाएगा। ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर इज इक्वल्स टू 16 और ए इंटू बी वैक्टर हमारा आ गया हमारा 60 और अपॉन में 114। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में गिवन है, ठीक है, हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं 1/7 ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे हमें शो भी करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2/7 3/7 6/7 3/7 6/7 2/7 6/7 2/7 3/7, ये 3 को पहले कंप्लीट करेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा मैग्नीट्यूड निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के, ए वेक्टर के, बी वेक्टर के, सी वेक्टर के, तीनों के हमारा 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर तो था ही, हमें पहले की 1 था, तो मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं देन आंसर आ जाता है, तो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है अगर आंसर हमारा 1 आए, ठीक है। यूनिट वेक्टर की आइडेंटिटी यही होती है ना, 1, ठीक है। तो हमारा ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमें बोलते हैं परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इन दोनों की इंटू करिए, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, 2 3 ज़ा 6 3 6 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12। ओके, देन हमारा 0 आ गया। जब परपेंडिकुलर हमारा 0 आए देन परपेंडिकुलर ये एक दूसरे पर है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर भी है परपेंडिकुलर एक दूसरे पे। बी वेक्टर सी वेक्टर को भी ऐसे चेक कर लेंगे, बी वेक्टर को सी वेक्टर को दोनों को प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से इन्हें इवेल्युएट करके सॉल्व करेंगे। देन आंसर अगर 0 आया तो हमारा बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर होगा। देन सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर भी यही होता है, ठीक है। हमारा 0 आ गया। हमारा यहाँ पर ये भी हमारा फिर हमारा परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर भी है, यूनिट वेक्टर भी है, हमें यही चीज़ शो करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ब्रैकेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 एंड ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, देखो ए प्लस बी वेक्टर, हमने जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम क्वेश्चंस में से ही कुछ पॉइंट्स को उठाकर उन्हें आंसर लाते हैं, उनका मतलब क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर हमने क्या पढ़ा था कीवर्ड्स में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे डाल देंगे स्क्वायर को स्क्वायर डाल देंगे, बी वेक्टर सेम इज इक्वल्स टू 8 8 8 जा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इधर ले आएंगे 8/64 64 माइनस 1, जो हमारे यहाँ पे 1 कॉमन आया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का हमने 1 लिया था कॉमन, ठीक है। तो 63 आ गया 8/63। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा रूट, जो हमें कैप निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें रूट लगा देंगे, बी कैप निकाल देंगे, रूट 8/√63 इवेल्युएट करके 2√2/3√7 आ जाएगा, ठीक है। और हमारी हमारी ए वेक्टर की वैल्यू तो हमें दे ही रखी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आ गई तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा 16 √2, ठीक है, और √63, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर ब्रैकेट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ठीक है। हमारे दो वेक्टर हैं, अब क्या करना है, या तो भाई एक से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे करो 3a वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -5b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग मतलब अगर हम छोटा करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, देन हमारे लिए ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, ठीक है, ये वाला वे अच्छा रहेगा। तो 3a वेक्टर को पहले इससे कर देंगे, फिर -5b को इससे कर देंगे, देन 3 2 जा 6 ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, 3 7 जा 21 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, 5 2 जा 10 5 7 जा 35, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर।
ऐसे ऐसे हमारे इवेल्यूएट कर देंगे, वही आ जाएगा। ए वेक्टर को स्क्वायर कर देंगे माइनस प्लस ये सब करके 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 11 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। बस इसमें कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना है बस। ओके, बस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब वो आपको अपने मेथड से जैसे भी बेटर लगे, जिसमें भी आप कंफर्ट हो, ठीक है, आप उस वे से कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड है एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, एंगल हमारा दे दिया 60 डिग्री, एंड दैट दियर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। ए डॉट बी ए वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर हमारा 1/2 दे रखा है, ठीक है, थीटा हमें दे रखा है 60 का, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो नॉर्मली, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, cos 60, थीटा की वैल्यू 60, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमारा 1/2 था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इट मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैग्नीट्यूड ए भी लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इधर, और cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 है। आई होप इट्स क्लियर। आगे के क्वेश्चन नंबर 9 to 17 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइज, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thanks for watching this video. Stay safe, stay home.